जितने लोगों ने भी इस सिस्टम के साथ साथ टकराया उनका सब फूट गया। जितने लोग भी इस सिस्टम के सामने आकर खड़े हुए वो कुचले गए। सिस्टम बहुत ताकतवर है, लेकिन पहली मर्तबा एक शख्स इस सिस्टम से टकराया और उसने सिस्टम की बुनियादें हिलाकर रख दी है। आज सिस्टम को पहली मर्तबा बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। ये क्या शिकस्त है मैं आपके साथ शेयर करता हूं फैक्ट्स के साथ। ये पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, लेकिन ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का आम आदमी बार बार हारा, ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का मजदूर हार गया, किसान हार गया, सियासतदान हार गया, जितने मुद्दे पर पाकिस्तानी जिन्होंने कभी आवाज उठाई वो सारे हार गए, लेकिन सिस्टम नहीं हारा। पहली मर्तबा सिस्टम को शिकस्त हो रही है, और ये कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ कि एमएनएस को तोड़ना था, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, पूरा सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा था। और सिस्टम ने इतने बुरे तरीके से आज तक काम नहीं किया जितने बुरे तरीके से अब काम किया। बीवियां उठा ली, बेटियां उठा ली, जो है वो माँ बहनों की इज्जत नहीं की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, फैक्ट्रियां बंद कर दी, घर बंद कर दिए, मुलाजमीन उठाकर ले गए, बंदे उठाकर ले गए, जबरदस्ती लोगों को अगवा किया गया, उन्हें हमसे बेजा में रखा गया, लोगों पे बदतरीन टॉर्चर किया गया, लोगों की फैमिलीज पर टॉर्चर किया गया, बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई। सिस्टम इस लेवल तक कभी नहीं गया था। और जिन लोगों के खिलाफ ये किया गया वो भी कोई कमजोर लोग नहीं थे, वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था, मुंतखब नुमाइंदे यूं के काबू आ जाते थे। यानी एक टेलीफोन कॉल की मार होता है एक एमएलए एक मिनिस्टर, ये बेचारे तो भेड़ बकरियों की तरह कभी इधर से भगाओ उधर भाग जाते हैं, उधर से उधर भाग जाते हैं। तो जिधर आप बैठाए अच्छे बच्चों की तरह बैठ भी जाते हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एमएलए काबू नहीं आ रहे थे। और एमएलए चाहिए कितने थे? टोटल 10-12 एमएलए चाहिए थे, और 10-12 एमएलए तो हो जाने चाहिए थे। लेकिन सेनेटर में और एमएलए में एक फर्क होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। हुकूमत के पास 6 से 7 सेनेटर कम थे, हुकूमत के पास 10 से 12 एमएलए कम थे। मैं अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन में रख रहा हूं। तो सेनेटर्स का मामला यह है कि वो इलेक्शन लड़कर नहीं आते। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, सेनेटर जो है वो जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे, सियासी लीडरशिप के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे, या एस्टेब्लिशमेंट और सिस्टम के अंदर उनकी एक अच्छी बातचीत होती है उस बुनियाद पे सेनेटर जो है वो अवामी वोट के बगैर जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ गेम करके वो सेनेट में आ जाते हैं। उन्हें पब्लिक के पास नहीं जाना पड़ता। सेनेटर को जाके घर घर दरवाजे पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट नहीं मांगना पड़ता। सेनेटर जो है वो लोगों के वोट का मोहताज नहीं होता। तो इसलिए सेनेटर इस बात को इतना समझते नहीं है, और उनको खरीदना उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप एक बड़ी अमाउंट लेकर बैठ जाए, जैसे 100 करोड़ की आजकल बात हो रही है, तो सेनेटर खरीदे जा सकते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 2 से 3 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हुए, जिनमें खातून सेनेटर भी है, एक खैबर पख्तूनख्वा से है, और एक और सेनेटर का भी नाम आ रहा है गालिबन, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से है। तो 3 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हुए, और तीनों को यकीन है कि शायद दोबारा उन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ सेनेट में इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट